हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सब मस्त होंगे। और आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पहला लेसन। तो आइए देखते हैं पहला लेसन कौन सा है। पहला लेसन हमारा है पर्यावरणीय शिक्षा आधारभूत अवधारणा। ठीक है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। हमारे 65 क्वेश्चन है, सारे कंप्लीट कर पाएंगे हम आज। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से हैं? परिधन, आवरण। हाँ, थोड़े से टिक लगे हैं, 20 तक टिक लगे, उसकी बात नहीं है। ठीक है, तो पहला है हमारा पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो परिधन, आवरण, ये हमारा सही हो गया। कौन सा? ऑप्शन बी। और फिर आगे बढ़ते हैं। जीवों की पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका था हमारा? तो देखो, पहले निशान लगा है, एच फिटिंग का था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है डोरेनवीर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया, कितने भागों में किया? तो देखो है हमारा 7 भागों में किया था। ठीक है, पर्यावरणीय के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ से? साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ के साहित्य से प्राप्त होता है? तो यूनानी साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। पांचवा क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण का अभिप्राय है क्या है? भौतिक, जैविक एवं संस्कृत तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था में अंतर संबंधी होता है। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्रकृति दुनिया के चारों ओर अस्तित्व में है। देखो, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तो इसमें देखो सारे ऑप्शन सही, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन होता है 6 नंबर। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों को घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। यह कथन किसने दिया था? तो सीसी पार्क ने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था? सीसी पार्क, यानी कि पहला हमारा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया? तो कितने भागों में विभाजित किया? तो हमारे 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, फिर है आगे प्रेडिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? पहला नंबर है हमारे, इसमें भी सही रहेगा, एजी टर्न्सले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जलवायु के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? कौन कौन से? सूर्य का प्रकाश, वर्षा का आर्द्रता, तापमान। तो ये सभी हैं, तो हमारा ये सभी यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, निम्न में से यह कथन किसने दिया था? तो हमारा किसने दिया था? रूसे ने दिया था। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति किसने दिया था हमारा ये कथन? तो किसने दिया? रूसे ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा की विशेषताएं निम्न है। मृदा की विशेषताएं निम्न है। तो मृदा धरातल की उतली परत का नाम है। मृदा के पौधों के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होते हैं। तो ये हमारा सभी सही है, तो उपरोक्त में सभी यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है, इसकी रचना की किसने की? देखो 2 नंबर, सी नंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा। कौन कौन से हैं? भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है भौतिक पर्यावरण का कौन तत्व नहीं है? तो इसमें कौन? खनिज, मिट्टियां, भूमि के रूप, ये सभी हैं। तो इसमें नहीं है, तो बस्तियां हमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? तो हमारा कौन सा है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और पर्यावरण के बीच सक्रिय पर्यावरण को जन्म देती यह कथन किसका है? तो किसका है? हमारा एच बी चित्तबाबू का है। ठीक है, एच बी चित्तबाबू का है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरणीय भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? फिनलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिनलैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज ऑफ द पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो बकरतुल्लाह नामक विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है हंट ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? हंट ने 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? तो हमारी 25 यानी कि 25। ठीक है, ऑप्शन हमारा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था भाई?
बोलो, नई दिल्ली में हुआ था। इसमें ऑप्शन में टिक नहीं लगी है, ठीक। तो कहाँ हुआ था हमारा, नई दिल्ली में हुआ था। अभी 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। बोलो किसके लिए, सामाजिक विकास हेतु के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, विज्ञान हेतु के लिए, सभी के लिए। तो देखो पर्यावरण शिक्षा मानव के लिए, पर्यावरण शिक्षा का के लिए, देखो सभी के लिए होना चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है, किसकी आवश्यकता है, बोलो, ज्ञान और समझ की, कौशल की, जागरूकता की, सभी की। तो ये सभी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। कौन सा होगा, ये सभी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। उसके बाद है पर्यावरणविद डोरे नाभिर ने पर्यावरण को कितने कारकों में बताया है। तो बोलो 23 नंबर का क्या होगा हमारा, 23 नंबर का 7 भागों में कहा था उन्होंने, कितने भागों में, 7 भागों में कहा था, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण शिक्षा से विकास होता है, सचेतना का, व्यवहारिकता का, जागरूकता का, ये सभी का। तो कौन सा इसमें सही रहेगा हमारा, पर्यावरण शिक्षा का विकास होता है, किससे होता है, 24 नंबर का कौन सा सही रहेगा हमारा, देखो सभी से होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो ये सभी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। उसके बाद 25 नंबर हमारा है, प्रकृति पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। प्रकृति पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तो क्या है, खेत है, बांध, झील, पार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हम इसमें, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा है, झील ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तो क्या है इसमें, कृत्रिम खेती होती है हमारी, कृत्रिम खेती। तो कौन सा हो गया, खेत हो गया, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, 27 नंबर क्या होगा हमारा, प्रबल भित्ति होगा, ठीक है। कौन सा का, प्रबल भित्ति होगा। उसके बाद है वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को एक समूह में सम्मिलित किया गया है। 28 नंबर है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को एक समूह में सम्मिलित किया गया। कौन से समूह में सम्मिलित किया गया था हमारे, अपघटनकर्ता में सम्मिलित किया गया था, किसमें, अपघटनकर्ता में, ठीक है। 29 नंबर आते हैं हम लोग, 29 नंबर में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है, क्या है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है, यह एक वृत्तीय तंत्र होता है, या क्षेत्रीय आयाम होता है। तो बताओ 29 नंबर क्या होगा हमारा, ए नंबर हमारा सही होगा, यह प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। उसके बाद है 30 नंबर, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन जीवों तीनों ही मिलकर होते हैं क्या, जीवन भर। उपभोक्ता, अपघटन, 30 नंबर का क्या होगा हमारा, जीवन भर। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटन तीनों ही मिलकर होते क्या होता है, जीवन भर, ठीक, जीव भर, जीव भार, सॉरी, जीव भार होते हैं। 31 नंबर हो गया, 31 नंबर क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो भाई कौन है बताओ, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो इसमें कौन सा होगा, पालक होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, पालक, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 32 नंबर क्वेश्चन आया। 32 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था। पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, देखो टेंसले ने किया था। किसने किया था, टेंसले ने किया था, ओके। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्या, सूक्ष्म जीव तथा लघु उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है, कवक, जीवाणु। तो दोनों ही होते हैं, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे हरे पौधे को क्या कहते हैं, संप्रेषक, उपभोक्ता, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का क्या होगा, क्या कहते हैं हरे पौधों को, उत्पादन कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पादन, ठीक है। ये अपना ऑप्शन सही रहेगा। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, जैविक तथा अजैविक घटना, जीवों को हमको घेरती हैं, चीजें जो हमको घेरती हैं, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 35 नंबर का क्या होगा, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, ठीक है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निर्धारित करता है, जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, 36 का ए ऑप्शन सही रहेगा, जलवायु संबंधित कारक। एंड 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है। मानव के लिए पर्यावरणीय क्षेत्र आवश्यक है, कौन सा, पर्यावरण संरक्षण हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, सामाजिक विकास हेतु। कौन इसमें, तो देखो इसमें सभी ऑप्शन सही रहेंगे। इसमें हमारे कौन सा रहेगा, ये सभी ऑप्शन हमारे सही रहेंगे। 38 नंबर में है, किस पारितंत्र में होता है, किसी पारितंत्र में होता है क्या,
उत्पादक उपभोक्ता अपघटन, पौधे तथा जंतु, जैविक अजैविक पदार्थ, उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटन। देखो सीरियल वाइज होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, तो इस नंबर में हमारा सी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अब 39 नंबर देखते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं क्या, मृत्युजीवी, परजीवी, शाकाहारी, ये सभी। बोलो भाई, उपभोक्ता के अंतर्गत कौन 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 आते हैं भाई, परजीवी आते हैं हमारे। कौन आते हैं, परजीवी आते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र का तत्व है सौर ऊर्जा, भौतिक तत्व, जैविक तत्व, ये सभी। तो कौन ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है मिट्टी की क्षारीयता का पीएच मान सदा होता है 7 से अधिक, 7 से कम, 8 होता है। बताओ कौन सा होता है, तो क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक रहता है। मिट्टी का पीएच मान सदा क्या रहता है, 7 से अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र का मुख्य रूप है क्या, प्रकृति, मानवीकृत, अंतरिक्ष, ये सभी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमारा ये सभी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पारितंत्र के में बाज का स्थान है, उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमारा सर्वोच्च उपभोक्ता। बाज हमारा सर्वोच्च उपभोक्ता में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पारिस्थितिक निक की संकल्पना को प्रतिपादित किया किसने किया था, ग्रीनलैंड ने किया था, डार्विन ने, ईपी ओडम ने, सीसी पाक ने। किसने किया था हमारा 44 नंबर का ए हमारा सही होगा, ग्रीनलैंड ने कहा था, ठीक है। गिलनेल्स ने कहा था, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे, ये पारिस्थितिक किसने कहा था, तो हमारा सी नंबर सही रहेगा, ई हैकल ने कहा था। किसने कहा था, ई हैकल ने कहा था। सी नंबर हमारा सही रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने पर श्वसन क्रिया की सर्वाधिक दर कितनी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होगा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, संस्कृत, मकान, सड़कें, ये सभी। तो 47 नंबर का क्या होगा हमारा ऑप्शन, 47 का होगा हमारा ऑप्शन ये सभी भाई। पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं, संस्कृत, पेड़ पौधे, मकान, सड़कें, सभी आते हैं, ओके। फिर 48 नंबर के देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, मानव, जलमंडल, वायुमंडल, सौरमंडल। तो 48 नंबर का हमारा क्या होगा, सौरमंडल होगा। कौन होगा, सौरमंडल, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ कब हुआ था, 49 नंबर हमारा है, पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य का निर्धारण प्रारंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था हमारा 1975 में हुआ था। कब हुआ था हमारा 1975 में हुआ था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं कौन, महाविद्यालय से, माध्यमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना कब प्रारंभ किया जाता है, तो पूर्व माध्यमिक स्तर से किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 51 नंबर है, खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, खनिजों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, खनिज से गेहूँ चावल ये नहीं है, कंदमूल फल ये भी नहीं, मांस मछली मांस ये भी नहीं। तो क्या होगा हमारा 51 नंबर का क्या होगा, नमक फिटकरी, जो खनिज पदार्थों से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। 52 नंबर का हमारा कौन से होगा, जैव विविधता को नष्ट करने में किसकी भूमिका संभव है, पॉलीथीन, वृक्ष, जलवायु, भूमि। तो सभी ये पहला का नहीं होगा, ये पॉलीथीन ही जैव विविधता को नष्ट करने का, ठीक है, होगा। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था, शब्द का प्रयोग। तो 53 नंबर का क्या होगा हमारा, 53 नंबर का हमारा होगा WG रोजन ने किया था। किसने किया था, WG रोजन ने किया था, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है क्या, सुंदरवन, कोरधारी वन, घास के मैदान, पर्णपाती वन। तो देखो 54 नंबर का हमारा क्या होगा, ये होगा सुंदरवन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, तो कौन है, सुंदरवन है, ठीक है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओजोन परत के क्षरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो कब किया था, कहाँ पे, जिनेवा, लंदन, वियना,
जर्मनी। 55 नंबर का क्या होगा? वियना होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? वियना। आगे बढ़ते हम लोग। उपभोक्ता में कौन ओजोन रिक्तीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उपभोक्ता में कौन ओजोन रिक्तीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? 56 नंबर का हमारा क्या होगा? क्लोरीन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा? क्लोरीन। ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव होता है? तो अम्ल वर्षा का होता है, ये तो पता ही होगा। फिर निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? वो लोग किसमें आती है? द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पाद अपघटन। तो किसमें? प्राथमिक उत्पादक को होती है। किसको होती है? प्राथमिक उत्पादक को होती है। ठीक है, याद रखना। एक पाइतंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। एक पाइतंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। हमारे क्वेश्चन है, एक पाइतंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है हमेशा एक दिशा में, किसी भी दिशा में, हमेशा दो दिशा में, हमेशा नीचे की दिशा में। तो कहाँ भी होता है हमारा? हमेशा एक दिशा में होता है। ठीक है, आंसर नंबर का क्या होगा? हमारा एक दिशा में होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान के रूप में जाना जाता है कि आला, आवास, बायोस, आदत। 60 नंबर का क्या होगा हमारा? आवास। ठीक है, फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, बायोमास। 61 नंबर हमारा क्या होगा? बायोमास। ठीक है, बायोमास होता है। फिर पेड़ पर रहने वाला आर्किड होता है परभक्षी, सहभोजवाद, पारस्परिकता, परजीवी। तो हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा हमारा? कौन सा होता है? सहभोजवाद होता है। ठीक है, कौन होता है? सहभोजवाद होता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है किस? ठंडे देशों में, केवल उपोष्ण कटिबंधीय देशों में, गर्म देशों में। तो कौन सा होता है इसमें? वैश्वीकरण प्रक्रिया का अभ्यास किस देशों में किया जाता है? तो ठंडे देशों में किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी चयनित प्रजाति है? कौन सी चयनित प्रजाति है? 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सी चयनित प्रजाति है? एस्परजिलियस, मानव, यूथोलिक्स, घास। ये तो क्या होगा ऑप्शन? मानव। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जलीय परितंत्र के ऊपरी भाग होते हैं, कैसे होते हैं? निक्टम, बेंथोस, प्लैक्टन। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें हमारा? प्लैक्टन होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? प्लैक्टन, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो आज हमारे पूरे 65 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।